सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरा देश चलता है, जहां से कानून बनते हैं, जहां से पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि इंडिया कितना मजबूत है, कितना सुरक्षित है। उसी दिल्ली की सड़कों पर जब धमाके की आवाज गूंजती है, जब धुआं उठता है, जब अफरा तफरी मचती है, तो ये सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं होता, ये हमारे भरोसे पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे पूरे सिक्योरिटी नैरेटिव पर हमला होता है। जब किसी भी शहर में ब्लास्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, दो सवाल एक साथ उठते हैं। पहला, ये कैसे हुआ, और दूसरा, अब आगे क्या होगा। पहला सवाल इंटेलिजेंस एजेंसियों, सिक्योरिटी सिस्टम और चेक पॉइंट से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा सवाल सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा होता है कि सत्ता में बैठे लोग अब आगे क्या करेंगे। ये सरकार सिर्फ बयान देगी, कड़ी निंदा करेगी, या फिर ऐसा एक्शन लेगी कि अगली बार कोई भी सोचने से पहले ही 100 बार डरे। यहीं पर एक नाम सबसे पहले सामने आता है, योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि पूरे देश में अगर जीरो टॉलरेंस और कठोर एक्शन की इमेज किसी मुख्यमंत्री की बनी है, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर अक्सर एक ही चेहरा दिखाया जाता है, योगी आदित्यनाथ। हर बार जब देश में कोई बड़ी वारदात होती है, दंगा, दहशत, ब्लास्ट, मॉब वायलेंस या फिर संगठित अपराध, टीवी स्टूडियो में बहस शुरू हो जाती है, पैनलिस्ट बैठते हैं, एंकर सवाल पूछता है, क्या हमें योगी मॉडल जैसा कड़ा एक्शन चाहिए, क्या दिल्ली में भी यूपी जैसा बुलडोजर मॉडल लागू होना चाहिए। अब ये सवाल भले टीवी की टीआरपी के लिए उठता हो, लेकिन इसके पीछे एक रियल पब्लिक मूड छुपा होता है। लोग थक चुके हैं हर वारदात के बाद खाली बयान सुन सुनकर। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच चल रही है, सख्त कार्रवाई होगी। जनता पूछती है कब होगी, कितने दिन में होगी, किसके खिलाफ होगी, और क्या अगली बार ऐसी वारदात रुक जाएगी, या फिर हम यही लाइन दोबारा दोहराएंगे। यहीं पर लोग यूपी का उदाहरण देते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर, अवैध माफिया की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए, रासुका जैसे कड़े कानूनों का उपयोग, ये सब पॉलिटिकल बहस से निकलकर पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन चुके हैं। समर्थक कहते हैं देखो वहां अपराधी डरते हैं, जबकि विरोधी कहते हैं ये लॉ नहीं, लिंचिंग ऑफ जस्टिस है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है, जब लोग डरते हैं, जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें सिर्फ संविधान की किताब नहीं, ताकतवर एक्शन की तस्वीर से भी भरोसा आता है। अब मुद्दा यह है कि जब राजधानी में धमाके जैसी घटना होती है, जब सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक टीमें, एनआईए जांच, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब चल रहा होता है, तब आम आदमी के मन में अपने आप एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लोग आपस में बात करते हैं, यार यूपी में अगर ऐसा होता तो क्या होता, अरे भाई योगी होते तो अब तक आधे तो जेल में होते और आधे फरार, वहां तो माफिया के मकान तक गिर गए। यही तुलना दिल्ली और योगी के बीच खड़ी हो जाती है। एक तरफ राजधानी जो सिस्टम का चेहरा है, दूसरी तरफ योगी मॉडल जो फियर ऑफ लॉ का सिंबल बन चुका है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन बेहद जरूरी है। क्या दिल्ली जैसी राजधानी में भी अपराधियों के लिए डर की राजनीति जरूरी है? क्या कानून का डंडा इतना सख्त होना चाहिए कि कोई संगठित गैंग, कोई मॉड्यूल, कोई नेटवर्क सोचने तक से डरे? या फिर हम सिर्फ एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज में संतोष कर लें कि जांच चलेगी, जब चलेगी, जैसे चलेगी? योगी मॉडल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? योगी मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है डर। डर, कानून से डर, सिस्टम से डर, स्टेट से डर। और सबसे बड़ी आलोचना क्या है? यही कि हर डर के नाम पर कहीं मानवाधिकार की धज्जियां ना उड़ जाएं, कहीं निर्दोष ना फंस जाए, कहीं स्टेट की ताकत गलत हाथों में हथियार ना बन जाए। लेकिन जब ब्लास्ट होता है, जब लाशें उठती हैं, जब चीखें सुनाई देती हैं, जब पब्लिक डिबेट बदल जाती है, उस वक्त लोग बोलते हैं मानवाधिकार पहले कि मासूमों की जान पहले, आरोपियों की चिंता पहले कि आम नागरिकों की सुरक्षा पहले। समर्थक कहते हैं योगी जैसा सीएम दिल्ली में होता तो आज हालात अलग होते। विरोधी कहते हैं देश कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। जनता बीच में खड़ी रहती है, उसे चाहिए सुरक्षा भी, उसे चाहिए न्याय भी, और उसे चाहिए रिजल्ट भी। अब असली सवाल यही है, अगर राजधानी में कोई धमाका होता है,
अगर कोई बड़ी दहशतगर्दी की साजिश सामने आती है तो क्या दिल्ली की राजनीति, दिल्ली का सिस्टम, दिल्ली की सरकार और यहाँ की एजेंसियां भी अपना रवैया बदलेंगी? क्या यहाँ भी संगठित अपराध मॉड्यूल फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन मोड ऑन होगा जैसा योगी मॉडल में देखने को मिलता है? क्या दिल्ली में भी विशेष अदालतें, फास्ट ट्रैक, कड़ी धाराएं, बिना राजनीतिक दबाव के एक्शन वाला सख्त चेहरा दिखाई देगा? क्या यहां भी ये मैसेज जाएगा कि राजधानी में गड़बड़ की तो जमीन से लेकर आसमान तक कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी? दिल्ली में हर घटना सिर्फ दिल्ली की खबर नहीं होती, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज होती है कि भारत अपने दुश्मनों से कैसे निपटता है, अपने गद्दारों से कैसे निपटता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को किस लेवल पर प्राथमिकता देता है। आखिर में सवाल सीधे सीधे जनता का है, डर किसके चेहरे पर दिखना चाहिए? सड़क पर चलने वाले आम इंसान के चेहरे पर या साजिश करने वाले दहशतगर्द के चेहरे पर? अगर आम आदमी डर डर कर जी रहा है, हर धमाके के बाद घर से निकलते हुए सोच रहा है कि कल क्या होगा, तो फिर ये लोकतंत्र किस लिए, ये सिस्टम किस लिए, ये सरकारें किस लिए? यही वजह है कि जब भी ऐसी वारदात होती है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो या फिर लखनऊ, एक बहस में घुस ही जाता है, एक नाम बहस में घुस ही जाता है, यार यहाँ योगी जैसा एक्शन होता तो। हो सकता है आप योगी आदित्यनाथ की राजनीति से सहमत हों या बिल्कुल खिलाफ हों, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, उनका नाम अब कानून का डर और कड़ा एक्शन वाले सिंबल के रूप में पब्लिक डिस्कोर्स में फिक्स हो चुका है। अब ये दिल्ली की सियासत, दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सिस्टम पर है कि राजधानी को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, कड़ी निंदा वाला मैसेज या कड़ा एक्शन वाला मैसेज? क्योंकि धमाके की आवाज़ सिर्फ एक बार आती है, लेकिन उसके बाद जो फैसले लिए जाते हैं उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है।